तो जी मम्मी आज वाइपर यंत्र लेके और यहाँ पे प्रकट हो चुकी है। हाँ काम बढ़ाना होता है तो सुन ही लेते हैं। देख लो 3 बार आई, तीनों बार फेर लिया फिर भी। अच्छा लगता है, बारिश तो आई कम से कम। हाँ हाँ कितना ठंडा ठंडा। हाँ हाँ नहीं तो पहले तो इतनी देर बार की वीडियो में बोल रही थी मैं कि बारिश नहीं आई घर बनने के बाद में। आज भगवान जी ने कहा बस थोड़ी देर हो गई, आधी 1 घंटे की। कल इस टाइम से पहले बोला था है ना, और अब बरसा भी दिया 24 घंटे के अंदर अंदर। और आज थी हमारी स्कूल की छुट्टी, परसों राम जन्म उत्सव की, है ना मम्मी? छुट्टी है पूरे 2 महीने की। 1 महीने। और फिर जब छुट्टी ख़त्म होएंगी उसके बाद हमारी 19 को छुट्टियां ख़त्म होएंगी, उसके फिर थोड़े बहुत दिन बाद ही भाई साहब का बर्थडे है 25 जून का, है ना मम्मी? फिर 1 महीना छोड़ के सेम डेट में मेरा है, अगस्त में। मतलब मेरे घर में भी छुट्टी में बर्थडे नहीं आएगा। इसमें क्या कुछ होने की बात है? कुछ होने की नहीं। आई कहां से? मैंने अभी वाइपर मारा था, अभी 5 मिनट निकाल दी। आंधी कितनी तेज चली थी, कूलर हिलने लग गया था यहाँ पे। उस टाइम मैंने वाइपर मार दिया था, बारिश आ गई थी एक बार। हाँ वो तो मारा ही था, लेकिन मिट्टी का तो नहीं बता रही मैं, इसका बता रही हूँ आंधी का। बारिश के साथ मिट्टी भी आ रही थी। अरे यार किस टाइम मैंने वाइपर मारा? अरे मम्मी तीज नहीं गिरी क्या आज? तीज अभी तीज क्या मायने? सावन माई। अच्छा हाँ हाँ। किस किस ने देखी है तीज, मेरे को कमेंट में बताना, और उसका कलर भी कमेंट कर देना कौन से कलर की होती है वो। ए तू क्यों बता रहा है? वो तो मैं पूछ रही थी बस। और भाई साहब ने बारिश रुकते ही अपनी साइकिल निकाल ली, इसकी सीट वगैरह पूछ दी और तैयार होके खड़ा हो गया। और आज मेरी चप्पल जो हैं उनका हाल कुछ ऐसा हो चुका है, तो इसलिए हमें नई चप्पल लानी पड़ेगी अब मेरे लिए। तो अब आपको पकाएंगे नहीं, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। बाय। तो जी आज हमारे जैसा कि थोड़ी देर पहले वाली क्लिप में आपने देखा, भयंकर वाली बारिश नहीं आंधी आई थी। ठीक है, पहले आंधी आई थी, फिर उसके पहले भयंकर वाली आंधी आई थी, फिर हल्की सी फिर बारिश आई, जिसके कारण ना सारे घर में ना वो ही हो गया, डस्टिंग करने का काम हो गया। तो मैंने सोचा ये सुबह का काम है तो सुबह करूँगी तो मेरा पूरा दिन इसमें ख़राब हो जाएगा, तो मैंने ये सोच करके ना शाम को शुरू कर दिया था। क्योंकि शर्मा जी एक शादी, कल अक्षय तृतीया थी ना, तो उसी का एक वो था, शादी ले रखी थी, तो ये शादी करवाने गए थे, फेरे करवाने। तो मैंने रात को ही डस्टिंग का काम अपना शुरू कर दिया। और डस्टिंग का काम करना मतलब ये होता है कि यार आंधी आने के बाद में और बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि कहीं भी किसी भी जगह पे बैठें लेटें, तो दिमाग एकदम ख़राब हो रखा था। और एक वो होता है ना सनक होती है कि हाँ ये किरकिर किरकिर जैसा महसूस होता है। फिर मैंने ये करना शुरू किया, करते करते फिर दिमाग चलता गया और फिर ये डीप क्लीनिंग में चेंज हो गया। और डीप क्लीनिंग आप देखोगे कितनी देर तक हम लोग लगे रहे, आधी रात हो गई थी समझ लो, 11:30 12 तो बज ही गए थे, इतनी देर तक लगे रहे। और बस यहाँ पे ये जो होता है ना बेड का रैक, ये हमारा, वो बोलती है मेरी मम्मी कि तुंगला का स्टेशन। अब वो पता नहीं तुंगला कहाँ पे पड़ता है लेकिन ये तुंगला का स्टेशन ही बना रहता है। यहाँ पे बहुत सारी भीड़ भाड़ मच जाती है, तो इस रैक को खाली करना पड़ता है। इसमें से मैंने बहुत सारा सामान निकाल कर फेंका। टेबल को भी अच्छे से पोंछ दिया है, क्योंकि इसमें भी मिट्टी बहुत सारी चढ़ गई थी। अब सोफ़े के नीचे भी ऐसी है एकदम पाउडर के जैसी, जैसे पता नहीं कहाँ से आंधी जो है ना एकदम बारीक बारीक मिट्टी लेकर आई थी, तो वो सारी सब जगह इधर उधर बेड शीट्स पे सब जगह ऐसे चिपकी हुई थी। तो दिमाग में मेरे ये हो रहा था कि मैं पहले बेडशीट बिछाऊँ। काफ़ी देर तक कन्फ्यूज रही हूँ मैं कि पहले बेडशीट बिछाऊँ, फिर मैं सोचा झाड़ू लगाऊंगी तो दोबारा से बेडशीट के ऊपर ये चिपक जाएगी। तो ऐसे सोच साच के फिर मैंने वापस रख दिया उसको, बेडशीट को बिछाया नहीं। मैंने कहा पहले झाड़ू लगाते हैं। पंखा वगैरह बंद कर रखा है, एकदम गर्मी लग रही थी, लेकिन फिर भी ये था कि अगर पंखा चलाया तो ये डस्ट उड़ के ना दोबारा चिपक जाएगी, एकदम बारीक वाली मिट्टी थी। तो बस यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाना शुरू कर दिया है। और मैं आपको बता दूँ बहुत जल्द इन सोफ़ों का काम अपना
जो है ना वो हम करवाएंगे, क्योंकि इनमें ना ये गंदे लगते हैं और प्लाई लगवा देंगे। ये देखो काफ़ी अंधेरा हो चुका है मेरे को लगे हुए ना, ये दिखने में वीडियो में ही काफ़ी कम टाइम लग रहा है, लेकिन मैं शाम की जब वो 4:30-5 बजे थे ना उस टाइम ही काम अपना शुरू कर दिया था मैंने। और सामने आप देख रहे होगे कितना अंधेरा हो गया, तो सारी सब कुछ पोंछने में और सब कुछ अरेंज करने में ना 2-3 घंटे आराम से निकल गए थे और पूरे घर की क्लीनिंग हो गई। ये काम इतना सुकून दे के गया मेरे को कि क्या मैं आपको बताऊं। तो झाड़ू लगाने के बाद में मैंने बेडशीट बिछाई और इन दोनों को चिपकाया बेडशीट के ऊपर कि यहाँ बैठे रहो, हिलना मत बस यहाँ से। तो इनको बिठाने के बाद में आ चुकी हूँ किचन में। अब मेरा ये था कि मैंने वो तो कर दिया, अब किचन की भी ऊपर से डस्टिंग करूँगी, उससे अच्छा मैं इन सब को निकाल के ही कर लेती हूँ, क्योंकि आज कोई एक्स्ट्रा काम तो है नहीं, हम तीनों हैं। वो दिमाग में होता है ना कि आदमी घर पे होता है तो ये एक्स्ट्रा काम होते हैं, तो हम तीनों थे, तो ये सोच करके मैंने सोचा हम तो कुछ भी बना लेंगे, खा लेंगे और एक्स्ट्रा काम बढ़ेगा नहीं। तो ये सब कुछ पोंछना शुरू कर दिया और मिट्टी तो इनमें भी गई थी भाई। झाड़ू पोछा तो रोज़ होता है, लेकिन वो जो होता है ना कि एकदम गंदी वाली जो मिट्टी होती ना चिपकने वाली, वो वाली मिट्टी थी ना, तो वो फिर से चिपक चुकी थी इनमें। तो बस ये सारा सामान निकाल के एक बार फिर से अरेंज किया, जिससे कि काफ़ी अच्छा सा मेरे को फ्रेशनेस मेरे को मेरे घर में महसूस हो रही है। और आज मैं आप लोगों के बहुत दिन से एक सवाल आ रहा था जिसका जवाब देना चाहूँगी कि मैंने हमारे जैसे दीदी मम्मी सब लोग आए थे तो मैंने रिस्पेक्ट नहीं की उनकी। मैंने उनके आते ही लंबा सा एक लेक्चर दे दिया, पानी के लिए भी नहीं पूछा। तो मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि मेरी ननद रानी ने काम ही कुछ ऐसा किया था कि जिसके कारण ये रिस्पेक्ट वाला जो वर्ड आप बोल रहे हो ना, इसकी बताती हूँ मैं आगे। तो हुआ ये था कि अगले पहले दिन है ना, ये सब लोगों को वहाँ पे कोई प्रोग्राम था तो उसमें थे, पूरी फैमिली हमारी उस प्रोग्राम में थी। नैनी का एग्ज़ाम था जिसके कारण मैं नहीं गई थी बस। तो मैंने रात को बोला था, मैंने कहा सब लोग अब इधर आ जाओ, तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं आ रहे। और फिर मैंने मन एकदम उदास हो जाता है यार, सब जब घर में प्रोग्राम होता है सारे वहाँ रहते हैं और हम दूर बैठे रहते हैं, तो एकदम वो होता है ना कि अंदर से दिल टूटा टूटा सा महसूस हो रहा था। फिर मैंने इनको रात को तो फ़ोन किया था, मैंने मॉर्निंग में फिर से इनको कहा कि आप लोग यहाँ आ जाओ सब लोग अब, क्योंकि हमारा अभी मन नहीं लग रहा, मिलने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, मेरा सारा खून जल गया 2 दिन में। तो फिर भी इन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम लोग नहीं आ पाएंगे, इतनी सारी मजबूरियां हैं, ये काम है वो काम है, बहुत सारे काम गिना दिए। वो सब हो गया, मन एकदम उदास है, मन मतलब क्या बताऊँ आप लोगों को, उस दिन की जो कंडीशन थी ये हो रहा था कि सब लोग वहाँ हैं और मैं तो बिना मिले ही रह गई। और जब अचानक से ये 11 बजे के समथिंग ये लोग सारे पहुँचे ना, तो वो सरप्राइज इन्होंने दिया ना मेरे को, तो उस टाइम पे मुझे ये समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। वो आप जिस चीज़ को लेक्चर कह रहे थे ना, अगर रियल वे में उसको देखा जाए तो वो हम लोगों का प्रेम था। इन्होंने मेरे को सरप्राइज देना था सबने मिलके, और मेरा ये था कि मैं बुलाना चाह रही थी तो इन्होंने मना कर दिया था, तो मैं इनसे नाराज़ हो रही थी। और ये मेरी नाराज़गी से भी, मेरी ननद जो हैं दोनों, वो मेरी नाराज़गी से भी प्रेम करती हैं। वो मीठी वाली नाराज़गी थी भाई, और वो लेक्चर नहीं था, वो हमारा प्रेम था आपस का। और यहाँ पे बारिश हो रही थी देखो बाहर, तो रात के काफ़ी लेट हो गई थी उस टाइम पे ये वाली क्लिप निकाली है। गेट वगैरह हमने सारे बंद कर दिए थे, यहाँ पे हमने चारपाई डाल ली है, तो यहाँ सोने का सोचा है क्योंकि यहाँ पे कूलर लगा के ठंडी हवा आएगी खिड़की में से। तो मैं आप लोगों को क्या बता रही थी कि देखिए हर एक चीज़ को ना सोचने के जो 2 तरीके होते हैं, अगर आप गौर से सुनोगे तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। मैं कह रही हूँ कि आप लोग मेरे को बताते, मैं खुश होती सुबह से, मेरा सारा खून जल गया सोच सोच के। मैंने रात को भी पूछा था, आप लोगों ने मना कर दिया मेरे को कि हम लोग नहीं आएंगे, तो मेरा मन एकदम दुखी हो रहा था। आप लोग मेरे को पहले बता देते तो, और उनका भी सही था भाई, वो मेरे को सरप्राइज करना चाहते थे। तो वो सब मैटर वहाँ पे था। आप लोग उस चीज़ को नेगेटिव वे में मत लो कि मैंने पानी का भी नहीं पूछा, लेक्चर लंबा सा शुरू कर दिया। और आप लोगों ने देखा उनके आने के बाद में मेरा एक भी व्लॉग नहीं आया उस व्लॉग को छोड़ करके, क्योंकि हम सब ने एक दूसरे के साथ में अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया। मैं आप लोगों को कभी फिर बताऊंगी कि हमारी बॉन्डिंग कैसी है। मैं आप लोगों के साथ में वीडियो में कितना शेयर करूंगी भाई, आप क्या देख सकते हो। घर पे जाते हैं तब भी आप देखते होंगे कि नॉर्मल से कभी 1-2 व्लॉग आते हैं, नहीं तो हम लोग एक दूसरे के साथ में पता ही नहीं चलता। मेरे ससुराल का देख लो, मेरे मायके का देख लो, उतना प्रॉपर वे में जैसे बाकी यूट्यूबर्स व्लॉग शूट करते हैं कहीं जाते हैं जब, तो आप लोगों ने देखा मेरा कहीं। और मेरी रिलेटिव्स के नाम पे मैं कहीं जाती हूँ, बस मेरे ससुराल, मेरे मायके और मेरी ननदों के घर, आपने देखा होगा मेरे वीडियोज़ में। तो ये
प्रेम नहीं तो क्या है। आप लोग समझ नहीं सकते इस चीज़ को, मैं आप लोगों को वीडियो में समझा नहीं सकती, लेकिन बस ये है कि मेरी ये प्रॉब्लम जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। वहाँ उस दिन ऐसा कुछ नहीं था जो आप समझ रहे थे। तो यहाँ पे अब मैं नॉर्मल वॉइस तो आपको क्या बताऊँ कि अब मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना।